हाय दोस्तों, तो मी बैंड 6 फाइनली इंडिया में लॉन्च हो गया है। बहुत सारा एक्साइटमेंट था इसके लिए और भाई होगा भी क्यों नहीं, कब से स्मार्ट बैंड्स का किंग बन के बैठा हुआ है मी बैंड। लेकिन अगर आपको याद होगा पिछले महीने हमने हुआवे बैंड 6 का रिव्यू किया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि मुझे बहुत पसंद आया हुआवे बैंड। तो मी बैंड अभी मेरे पास आया, मैंने सोचा अलग से रिव्यू इसका क्या ही करूंगा, सीधा मैंने दोनों बैंड्स को यूज किया है पिछला एक हफ्ता। पूरा कंपैरिजन, डिटेल टेस्टिंग, सब चीज आपको बताने वाला हूँ, क्या अच्छी चीजें हैं क्या बुरी चीजें हैं। आप अगर एक बैंड खरीदने का सोच रहे हो, मी बैंड 6, ऑनर बैंड 6 या हुआवे बैंड 6 में से कौन सा आपके लिए सबसे सही रहेगा, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बॉक्स कंटेंट्स यहाँ पे काफी सिंपल हैं। आपको एक बैंड मिल जाता है, साथ में आपको मैग्नेटिक चार्जर मिल जाता है। बात करते हैं पहले इस बैंड की। तो सबसे पहले आप देखोगे दिखने में ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंट आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल मी बैंड 5 जैसा ही है। जो मेन फर्क है वो है आगे की साइड, जहां पे अब आप देखोगे कि जो स्क्रीन है पहले बीच में हुआ करती थी, अब पूरी एंड टू एंड एक्सटेंड कर दी गई है। वैसे एक चीज आपको बताया था, स्क्रीन बड़ी होने के बाद भी ये जो बीच की बॉडी है ये बिल्कुल सेम है आपकी मी बैंड 5 वाली। और इसको प्रूव करने के लिए ये है मी बैंड 5 का मेरे पास एक स्ट्रैप है, इसके साथ लगा के देखेंगे इसको। तो बिल्कुल अच्छे से फिट हो गया है ये अच्छी चीज करी है Xiaomi ने कि यहाँ पे साइज को ज्यादा चेंज नहीं किया है। तो अगर आपके पास मी बैंड 5 भी है, उसके बैंड्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और ये काफी अच्छी बात है मी बैंड्स के साथ कि ऐसे स्ट्रैप्स वगैरह Xiaomi खुद ही बहुत सारे बेचता है। तो आपको कुछ भी कस्टमाइजेशन करना हो, कुछ भी कलर कॉम्बो बनाना हो, आप बना सकते हो। इस चीज के मामले में हुआवे बैंड थोड़ा पीछे रह जाता है। यहाँ पे एक तो इतना इजीली रिमूवेबल वाले स्ट्रैप्स नहीं है, ऊपर से ये अलग से बिकते नहीं है स्ट्रैप्स हुआवे की तरफ से। वैसे बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करते हैं तो देखो, हुआवे बैंड 6 और ऑनर बैंड 6 एकदम सेम प्रोडक्ट है, जो बिल्ड है, डिजाइन है, सब कुछ एकदम सेम है। डिफरेंसेस क्या है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इन दोनों में आप देख सकते हो हुआवे बैंड में हमें थोड़ी वाइडर डिस्प्ले मिलती है, थोड़ा सा ज्यादा वो वॉच वाला लुक आता है। मी बैंड 6 में वही स्मार्ट बैंड वाली आपको फील आएगी। और मतलब इसकी जब स्क्रीन ऑफ होती है तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मी बैंड 6 है, क्योंकि स्क्रीन ऑफ के टाइम जो लुक है वो पूरी अपने पुराने मी बैंड वाली है। इसके अलावा दोनों ही बैंड से काफी ज्यादा हल्के हैं। मैंने इनको दोनों को पहना हुआ था रिस्ट पे और मुझे बिल्कुल भी ये भारी फील नहीं हुए। इसके अलावा जो स्ट्रैप्स वगैरह भी हैं काफी अच्छी क्वालिटी के हैं, ऐसा कुछ रैश वगैरह आपको नहीं होगा। मी बैंड में आपको ये थोड़ा फैंसी डिजाइन वाला बकल मिलता है, हुआवे में वो अपना पुराना वॉच वाला मिलता है। काम दोनों ही काफी अच्छे से करते हैं, दोनों ही मेरे हाथ पे अच्छे से बंधे हुए थे। बाकी दोनों बैंड्स ये IP68 रेटेड भी हैं, तो इनको लेके आप पानी में कूदी मार सकते हो, इनको लेके नहाने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करते हैं दोनों के डिस्प्लेस की, तो ये सबसे बड़े अपग्रेड हैं दोनों ही स्मार्ट बैंड्स में। देखो साइज पढ़ के आपको लगेगा मी बैंड 6 की डिस्प्ले ज्यादा बड़ी है ऑनर बैंड की 1.47 इंच से, लेकिन अब यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ऐसा नहीं है। वैसे दोनों ही एमोलेड डिस्प्लेज हैं, दोनों में ही ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, बिल्कुल आउटडोर में भी आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आराम से मैं कह सकता हूँ कोई भी LCD स्क्रीन वाली घड़ी अगर आप लोगे 3-4 हजार प्राइस में, उससे बेटर डिस्प्लेज आपको यहाँ पे मिल रही हैं। अब मी बैंड 6 की ये जो डिस्प्ले है लंबी कर दी गई है, तो इसकी वजह से डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा कंटेंट आ जाता है स्क्रीन पे। वॉच फेसेस थोड़े से नए हो गए हैं, लेकिन दिक्कत अभी भी वही है कि जो विड्थ है वो बड़ी नहीं करी गई है, तो बहुत ज्यादा क्रैम्प्ड सा लगता है यहाँ पे टेक। वहीं हुआवे बैंड 6 में आपको वाइड डिस्प्ले का पूरा फायदा मिलता है। यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा साइज का आपको टेक्स्ट दिखता है। चाहे आप वर्कआउट करते करते अपना डेटा देखना चाह रहे हो या फिर नोटिफिकेशंस आप पढ़ना चाह रहे हो, इस बड़ी डिस्प्ले का एक और फायदा होता है कि वॉच फेसेस बहुत प्यारे प्यारे बना पाया है यहाँ पे हुआवे। वैसे वॉच फेस कलेक्शन की बात करते हैं, दोनों ही एप्स पे आपको बहुत सारे वॉच फेसेस मिल जाते हैं चूज करने के लिए। पर इसमें भी एडवांटेज है आपके पास कि हुआवे बैंड 6 पे आप 25-30 वॉच फेसेस तक एक साथ स्टोर कर सकते हो अपने बैंड पे। मी बैंड 6 पे आपको 3 वॉच फेसेस तो डिफॉल्ट मिलते हैं, उसके अलावा सिर्फ 3 और एक्स्ट्रा आप ऐड करके रख सकते हो। इसके अलावा बार बार आपको डिलीट करते रहने पड़ेंगे। लेकिन एक एडवांटेज है मी बैंड्स के पास जो ऑनर हुआवे बैंड्स के पास नहीं है। इतने पॉपुलर हो चुके हैं मी बैंड्स अब कि काफी सारे थर्ड पार्टी वॉच फेसेस, थर्ड पार्टी एप्स वगैरह आपको मिल जाएंगी मी बैंड के लिए। फाइनल चीज, दोनों एमोलेड स्क्रीन है, लेकिन दोनों पे ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हमें नहीं मिलता है। अब UI की बात करते हैं तो हुआवे बैंड के बारे में 2 चीजें अच्छी हैं। पहली चीज तो आपको एक डेडिकेटेड होम बटन मिलता है, तो आप किसी भी चीज में हो, कहीं से भी हो, आप इसको दबा के होम पे जा सकते हो और ये आपके ऐप ड्रॉअर बटन का भी काम करता है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको एक क्विक सेटिंग्स पैनल मिल जाता है ऊपर से, तो जो आपके सबसे मेन फीचर्स हैं, DND मोड है, फाइंड योर फोन है, अलार्म वगैरह है, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं कभी भी। बाकी नीचे से आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाती हैं, लेफ्ट स्वाइप करके आपके सारे कुछ विजेट्स आ जाते हैं और बटन प्रेस करके आप ऐप ड्रॉअर में जा सकते हो, जहां पे आपको बाकी सारे अपने ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके कंपैरिजन में मी बैंड 6 में कोई भी क्विक सेटिंग्स पैनल आपको नहीं मिलता है। आप ऊपर या नीचे जहां से भी स्वाइप करो आपको सेम मेन्यू मिलती है, जिसमें सारे ऑप्शंस आपको एक साथ
साथ मिलते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे अगर आपको बीच की किसी चीज पे जाना हो, अलार्म पे जाना हो, तो आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको किसी एक साइड से स्क्रोलिंग शुरू करके अलार्म तक स्क्रोल करना ही पड़ेगा हमेशा, लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके। वैसे यहाँ पे भी आपको अपने विजेट्स मिल जाते हैं, म्यूजिक है, वेदर है और वॉच फेस है, और जो अपनी बेसिक सेटिंग्स भी हैं, चाहे आपको DND मोड ऑन करना हो या फिर ब्राइटनेस एडजस्ट करनी हो, हर चीज आपको अलग से मेन्यू में जाके करनी पड़ेगी, तो उतना कन्वीनियंट फील नहीं होता है। पावर बटन या कुछ भी होम बटन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, तो जो भी यहाँ पे एक्शन होते हैं सब आपके स्क्रीन के स्वाइप से होंगे। अब बात करते हैं ऐप एक्सपीरियंस की, तो Huawei बैंड और Honor बैंड कनेक्ट होते हैं Huawei हेल्थ के थ्रू, और Mi बैंड अब कनेक्ट होता है Xiaomi Wear ऐप के थ्रू। देखो एक चीज मैं आपको सीधे बोल सकता हूँ कि इस टाइम मार्केट में आई थिंक फिटनेस के लिए ये दो बेस्ट एप्स हैं। जो भी आपका डेटा होता है, हार्ट रेट डेटा है, स्लीप डेटा है, सब चीज बहुत अच्छे से विजुअलाइज होती है दोनों ही एप्स पे आपको फीचर्स वगैरह यहाँ पे सारे मिल जाते हैं। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है Huawei हेल्थ ऐप में, कि इसके अंदर वर्कआउट्स में आपको प्रॉपर कुछ कोर्सेज भी मिलते हैं पहले से बने हुए। जैसे रनिंग के बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं, कौन से लेवल की आप रनिंग कर रहे हो, HIIT ट्रेनिंग के कुछ कुछ कोर्सेज हैं, तो ये काफी यूजफुल चीज हो सकती है जो लोग डेडिकेटेड एक कुछ फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा इन दोनों बैंड्स पे कंटिन्यूअस हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, दोनों पे आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग मिलती है पूरे दिन की, दोनों पे ही स्लीप मॉनिटरिंग भी होती है। अच्छी बात है कि दोनों बैंड्स आपके दिन में भी अगर आप नैप लोगे वो भी ट्रैक कर सकते हैं। ये चीज काफी सारे फिटनेस ट्रैकर्स में से मिसिंग होती है, सिर्फ रात को स्लीप ट्रैकिंग करते हैं वो। एक एक्स्ट्रा चीज जो Huawei बैंड 6 के पास है कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक SpO2 मॉनिटरिंग मिलती है, यानी पूरा दिन ये आपकी ब्लड ऑक्सीजन मेजर कर सकता है। Mi बैंड 6 में SpO2 सेंसर है, लेकिन वो आपको मैनुअली यूज करना पड़ेगा, और उसके अलावा रात को ये ट्रैक कर सकता है आपका SpO2 सोते टाइम। और यहीं पे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि Honor बैंड 6 जो है उसमें भी हमें ये ऑटोमेटिक SpO2 वाला फीचर नहीं मिलता है, तो ये एक डिफरेंस है Honor बैंड 6 और Huawei बैंड 6 में। अब Honor बैंड वर्सेस Huawei बैंड में एक और डिफरेंस क्या है कि इन दोनों ही बैंड्स में आपको ये 10 नॉर्मल मोड्स मिलते हैं एक्टिविटी ट्रैकिंग के। जो आपका नॉर्मल साइकिलिंग है, वॉकिंग, रनिंग है, इसके 10 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। लेकिन Huawei बैंड 6 में आपको 100 और ऐसे डेडिकेटेड मोड्स मिलते हैं। स्पोर्ट्स के बहुत सारे अलग अलग मोड हैं, फिर टग ऑफ वॉर है, मार्शल आर्ट्स है, बेली डांसिंग है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इन सारे मोड्स में आपका सिर्फ हार्ट रेट और स्टेप्स ही काउंट होते हैं, तो यहाँ पे आप नॉर्मल अदर्स में जाके भी सेम चीज कर सकते हो। Mi बैंड 6 में आपको 11 बेसिक मोड्स मिलते हैं, साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग, ट्रेनिंग, ये सब वाले। इसके अलावा टोटल आपको कुछ 30 मोड्स मिलते हैं, जिसमें आपको ये फिर स्टेपिंग, पिलाटेस, बास्केटबॉल, ये सब आ जाता है। लेकिन फिर से वही बात है, यहाँ पे सिर्फ स्टेप्स और हार्ट रेट ही ट्रैक होता है, तो सेम चीज आप इसके फ्री स्टाइल में जाके भी कर सकते हो। अब एक्चुअल ट्रैकिंग की बात करते हैं, तो देखो जो स्लीप ट्रैकिंग है यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छी है दोनों ही बैंड्स पे। जो SpO2 ट्रैकिंग है वो भी ज्यादातर टाइम तक ये लोग बिल्कुल सेम ही कर रहे थे। एक्टिविटी ट्रैकिंग में कुछ मुझे डिफरेंसेस नोटिस हुए, जैसे अभी आप देखो मैंने सुबह से इनको पहना हुआ है। Mi बैंड 6 मेरे स्टेप्स बता रहा है 1488, Huawei बैंड 6 मेरे स्टेप्स बता रहा है 3305, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा स्टेप्स काउंट करे हैं Huawei ने। अब ये चेक करने के लिए कौन सा सही है कौन सा गलत है, मैंने इन दोनों को पहन के 100 स्टेप्स काउंट करके चले थे, और उसमें दोनों ने ही काफी सिमिलर सा रिजल्ट दिया। इसने 115 काउंट करे, इसने 120 काउंट करे, तो मतलब एक्यूरेट दोनों ही नहीं थे, लेकिन आपस में पास थे। अब ये पूरे दिन में कैसे 1000-1500 स्टेप्स का डिफरेंस आ रहा है, ये मुझे नहीं समझ आया। मुझे लगता है जो एक्चुअल होता है आपका यूजेज वो दोनों के बीच में कहीं होगा। अब दोनों बैंड्स में आपको इनबिल्ट GPS नहीं मिलता है, लेकिन Mi बैंड 6 के बारे में अच्छी बात यह है कि जब आप बैंड से भी कुछ स्टार्ट करते हो वर्कआउट, तो ये ऑटोमेटिकली फोन के GPS को यूज करके लॉक कर लेता है। कहने के लिए तो Huawei बैंड 6 में भी ये फीचर है, लेकिन इसमें आप बैंड से कुछ भी स्टार्ट करोगे तो ये कभी भी GPS लॉक नहीं कर पाता है। वहीं अगर आप अपने फोन की ऐप से स्टार्ट करोगे सेम वर्कआउट, तो यहाँ पे ये GPS आराम से लॉक कर लेता है। और ये आई थिंक एक सॉफ्टवेयर इशू है जो आपको Huawei, Honor दोनों में मिल रहा है इस टाइम, अभी तक इसको ठीक नहीं किया गया है। इसके अलावा दोनों ही बैंड्स में आपको ऑटो डिटेक्ट वर्कआउट का ऑप्शन मिल जाता है, जो काफी अच्छा काम करता है। Mi बैंड 6 में ऑटो पॉज भी हो जाता है वर्कआउट, जो काफी अच्छा लगा मुझे। इसके अलावा बाकी स्मार्ट कंट्रोल्स की बात करते हैं, तो दोनों में आपको रेस टू वेक मिल जाता है, दोनों में आपको म्यूजिक कंट्रोल मिल जाते हैं, तो आप प्ले पॉज कर सकते हो म्यूजिक, गाने आगे पीछे कर सकते हो, और वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हो। Mi बैंड 6 में आप कैमरा शटर की तरह भी यूज कर सकते हो अपने बैंड को, ये फीचर Huawei बैंड से मिसिंग है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी काफी सारी चीजें अवेलेबल हो जाती है Mi बैंड 6 की, तो काफी सारे ऐसे
एप्स या विजेट्स ऐसी चीजें हैं जो वैसे इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप ढूंढोगे तो नेट पे आपको मिल जाएंगी। फाइनल चीज आते हैं बैटरी पे। तो Mi Band 6 में बैटरी साइज को अपग्रेड नहीं किया गया है, सेम 125 mAh की बैटरी हमें मिलती है। तो स्क्रीन यहाँ पे अब बड़ी हो गई है, पिछले Mi Bands के कंपैरिजन में थोड़ी कम हो गई है यहाँ पे बैटरी लाइफ। मैंने इन दोनों को एग्जैक्टली 4 दिन पहले फुल 100 किया था। Mi Band 6 44 पे है, Huawei Band 6 58 पे है। और Huawei Band 6 मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मेरा पहले भी जब मैंने यूज किया था 10 से 12 दिन ये चला था पूरा। Mi Band 6 उसके हिसाब से आप मान लो 8 दिन के अराउंड चल जाना चाहिए। तो मतलब अच्छी है बैटरी लाइफ अभी भी, लेकिन बहुत शानदार नहीं है। वैसे Mi Band 6 पे मैंने यहाँ पे सारी चीजें ऑन करी हुई हैं, पूरा कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी है, स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी है। कुछ चीजें अगर आप ऑफ कर दोगे तो थोड़ा और लंबा चल जाएगा। Huawei Band 6 पे ये जो बैटरी लाइफ है, यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिक SpO2 ऑफ किया हुआ था, अगर आप वो ऑन कर दोगे तो इसकी बैटरी लाइफ भी 9 दिन 10 दिन तक आ जाएगी। चार्जिंग की बात करते हैं तो दोनों में आपको USB टाइप के चार्जर्स मिलते हैं, जो आप फोन के चार्जर या लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि दोनों में ही हमें ऐसे मैग्नेटिक स्टाइल चार्जर मिलते हैं, तो कुछ आपको बैंड वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है। चार्जिंग टाइम्स की बात करते हैं तो Huawei Band 6 को फुल चार्ज होने में लगता है लगभग 1 घंटा। Mi Band 6 को फुल होने में 1 घंटा 15 मिनट से 1 घंटा 20 मिनट के अराउंड लगा था। और इससे आगे वीडियो के एंड पे बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये दोनों फिटनेस बैंड जो है इस टाइम आई थिंक बेस्ट स्मार्ट बैंड्स हैं मार्केट में, और अभी तक के भी बेस्ट स्मार्ट बैंड्स हैं दोनों। अब Huawei Band 6 में आपको क्या एडवांटेज मिलेगा, आपको ज्यादा बड़ी स्क्रीन मिल रही है तो टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता है, थोड़ा वो वॉच वाला लुक आपको प्रॉपर आ जाता है। इसके अलावा बैटरी लाइफ आपको यहाँ पे थोड़ी ज्यादा लंबी मिल जाएगी। ऑटोमेटिक SpO2 यहाँ पे आपको ऑल डे मिल रहा है। इसके अलावा ऐप में अंदर इसमें काफी सारे फिटनेस फीचर्स हैं, और फिटनेस मोड जो हैं वो काफी एक्स्ट्रा हैं। Mi Band 6 में क्या अच्छी बातें हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी कस्टमाइजेशन के आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, चाहे स्ट्रैप्स हो चाहे एप्स वगैरह हो। उसके अलावा जो यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग है, जो स्टेप्स वगैरह हैं, थोड़े ज्यादा शायद मैं क्लोजर टू एक्यूरेट मानूंगा। और एक वही जो मैंने आपको इशू बताया था, Huawei Band 6 पे GPS लॉक नहीं करता है अगर आप बैंड से कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करो, वो चीज Mi Band 6 पे नहीं है, तो वो चीज भी एक पॉजिटिव बोलूंगा इसके लिए मैं। और इससे आगे डिसीजन टाइम पे, तो सबसे पहले आपको Huawei Band 6 Honor Band 6 के बीच का कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। दोनों बिल्कुल सेम प्रोडक्ट हैं, दो फीचर्स मिसिंग है Honor Band से। पहली चीज, ऑल डे SpO2 मॉनिटरिंग जो है वो आपको नहीं मिलेगी Honor Band पे। दूसरी चीज, जो वर्कआउट मोड्स हैं सिर्फ 10 है Honor Band पे, Huawei Band पे 100 है। अब Huawei Band का प्राइस है 4499, Honor Band का प्राइस है 3999। तो Honor Band 6 Huawei Band 6 में से कौन सा खरीदना है ये आप देख लो। अगर आप पैसे स्पेंड कर सकते हो 500 रुपए एक्स्ट्रा तो ले ही लो Huawei Band, वरना Honor Band भी बाकी सारी चीजें सेम कर रहा है। इससे रहते हैं Mi Band 6 पे। तो ये पार्ट मैं शूट कर रहा हूँ प्राइस अनाउंस होने से पहले। फाइनल प्राइस मुझे यहाँ पे नहीं पता है, लेकिन मुझे लग रहा है इसका प्राइस 2999 होगा या 3499 होगा। अब देखो, अगर मैं सारे फीचर्स और ऐप और ये सब पूरा एक्सपीरियंस कंपेयर करूं तो डेफिनेटली एक बेटर प्रोडक्ट निकल के आता है Huawei Band। टेक्स्ट यहाँ पे ज्यादा बड़ा हो जाता है, हर चीज थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, और हाथ में लुक भी थोड़ी ज्यादा अच्छी आती है वॉच वाली। Mi Band 6 प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन बस वही बात है, इसकी स्क्रीन अगर थोड़ी और वाइड कर दी होती तो शायद थोड़ा और बेनिफिट हो जाता। ये सिर्फ लंबी करने से उतना बेनिफिट नहीं होगा आपको। तो देखो, अगर 2999 प्राइस हो गया Mi Band 6 का, फिर तो मुझे लगता है काफी सारा गैप है, फिर आप Mi Band 6 ले सकते हो आराम से, आपकी फिटनेस ट्रैकिंग वाले काम ही सारे कर देगा। लेकिन अगर इसका प्राइस 3499 हुआ तो फिर मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा और स्ट्रेच करके Honor Band 6 या Huawei Band 6 ले लेना चाहिए। कुछ दिन पहले Amazon की सेल पे 3500 का मिल रहा था Huawei Band 6, तो इस चीज पे आप जरूर नजर रखना। अभी खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। आप बताओ आपको कैसे लगे ये दोनों स्मार्ट बैंड, क्या ख्याल है आपका Mi Band 6 के बारे में, कैसा लगा प्रोडक्ट, और कुछ सवाल अगर आपके मन में रह गए हैं और कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हो नीचे कॉमेंट कर सकते हो, ट्विटर पे आके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।